अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, ईद की छुट्टियों के बाद आज हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने एक रिएक्शन देने के लिए जो कि बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है इंडिया के लिए। और इसका जो टाइटल है वो है इंडिया रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन में कंट्री गोल्डन स्पैरो इन लास्ट 16 मंथ्स प्राइस ग्रोथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है इंडिया की। चल के देखते हैं इस वीडियो में कि इसकी डिटेल क्या है, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी मुस्लिम्स देख रहे हैं उन्होंने जो ईद सेलिब्रेट की है उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आखिर तक बने रह गई, एंड पर बात करते हैं इस पर। लेट्स स्टार्ट। जून के अंदर जीएसटी कलेक्शन ने फिर से बनाया रिकॉर्ड। 6 साल पूरे हो गए जीएसटी कलेक्शन के। एक टैक्स सिस्टम ने पूरे देश को एक कर दिया। पिछले 16 महीनों से बन रहा रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जीएसटी और जीएसटी के कलेक्शन से। दोस्तों 1 जुलाई 2023 ये एक तारीख है जिस तारीख को एक कलेक्शन के आंकड़े आ जाते हैं कि पिछले महीने भारत के अंदर कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ। अब देखिए, संयोग की बात है कि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी पूरे देश के अंदर लागू किया गया था और एक नया सिस्टम पूरे देश के लिए लागू हुआ, जिसके चलते वन नेशन वन टैक्स इसे नाम दिया गया। और इसका फायदा भारत के लोगों को यह हुआ कि भारत के अंदर कीमतों में कमी हुई और टैक्स का दायरा भी बढ़ा। और बहुत सी चीजें थी, जो चीजें एक टैक्स एक उसके स्टेट के अंदर लगता था और फिर दूसरे स्टेट में जाती थी, उसको भी टैक्स लग जाता था और उस कारण से उसकी कीमतें बढ़ जाती थी। लेकिन अब पूरे देश के अंदर एक टैक्स सिस्टम लाया गया, जिसके चलते एक बार आपने टैक्स देना है उस चीज के ऊपर और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी एक ही स्टेट रेट के अंदर। और इससे फायदा ये हुआ कि पूरे देश के अंदर कीमतों की जो एक सूची है वो एक ही तरह की रहने लगी और इससे लोगों के पैसे भी बचे। दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ ये सिस्टम। जब ये लागू हुआ था तब एक महीने के अंदर 85 से 95 हजार करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन होता था। लेकिन पिछले 14 महीनों से अब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ से ऊपर हो रहा है। और अप्रैल 2023 के अंदर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ गए थे और 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। दोस्तों पूरे देश के अंदर अब एक टैक्स सिस्टम लग गया है और इससे टैक्स की चोरी भी कम हुई है। और आपके सामने सूची चल रही है, जिस सूची के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, लस्सी, दही, छाछ के ऊपर 4%, 2%, 2.5% के हिसाब से टैक्स लगा करता था, वो अब 0 हो गया है। और इसी तरीके से अलग अलग सूची है, जहां पर पहले 28% टैक्स लगता था, 6% टैक्स लगता था, वो अब 18% हो गया है। यानी कि इससे देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने और एक सिस्टम से देश को चलाने के लिए एक फायदा पहुंचा है। और यही कारण है कि पीएम मोदी की तारीफ इस सिस्टम के लिए करनी चाहिए। दोस्तों जीएसटी सिस्टम ने भारत की एक छवि और एक नई जान तो भारत की इकोनॉमी में फूकी ही है। और अब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी आ गए हैं जून महीने के। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि जून महीने के अंदर जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.61 लाख करोड़ को पार कर गया है। और पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 12% की रिकॉर्ड ग्रोथ देखी जा रही है। दोस्तों इस साल जीएसटी कलेक्शन ने एक बहुत हैरान करने वाली बात यह देखने को मिली कि चौथी बार 1.60 लाख करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हुआ है और 16 महीने से लगातार 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और 7 बार 1.5 लाख करोड़ प्लस का जीएसटी इकट्ठा किया है। यानी कि बहुत से ऐसे महीने आए हैं जिन महीनों के अंदर जीएसटी कलेक्शन अपनी उम्मीद से ज्यादा रहा और हर साल एक जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े हैं पिछले साल से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब दोस्तों जान लेते हैं भारत की अलग अलग स्टेटों के अंदर किसने कितना जीएसटी का कलेक्शन किया है। तो आपके सामने प्रॉपर पूरी लिस्ट चल रही है, जिसके अंदर बताया गया है कि महाराष्ट्र ने 26,000 करोड़ रुपए का एक जीएसटी कलेक्शन किया है। फिर अपने कर्नाटका के साथ साथ आप गुजरात का देख लीजिए। कर्नाटका ने 11,193 करोड़, गुजरात ने 10,119 करोड़। और ऐसे ही आपके सामने अलग अलग लिस्ट चल रही है। तमिलनाडु की 9,600 करोड़ और सारी लिस्ट आपके सामने चल रही है। दोस्तों सबसे हैरान करने वाली आंकड़े तो यहाँ पर ये एक और आपके सामने चल रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि लगातार पिछले साल कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ और इस साल कितना हुआ। अप्रैल के अंदर भी हमने जीएसटी के रिकॉर्ड तोड़े, मई के महीने में भी तोड़े
तोड़े, जून के में भी तोड़े और आगे आने वाले महीनों में भी हम जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। दोस्तों रिकॉर्ड बने ही इसलिए हैं कि तोड़े जाएं, और रिकॉर्ड टूटे भी क्यों ना, क्योंकि भारत के अंदर जीएसटी के अंदर जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 1 अप्रैल 2018 को बताया गया था कि भारत के अंदर 1 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। फिर ये जो गिनती थी 1 करोड़ 19 लाख की हुई, फिर 1 करोड़ 21 लाख की हुई, फिर 1 करोड़ 25 लाख की, और फिलहाल 1 अप्रैल 2023 को बताया गया है कि 1 करोड़ 36 लाख टैक्स पेयर हो गए हैं। अभी तो दोस्तों भारत के अंदर 140 करोड़ जनता है। आप सोच कर देखिए कि ये अगर टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएं तो जीएसटी कलेक्शन कितना हो। हालांकि हमारी 140 करोड़ जनता टैक्स देती है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, लेकिन जो एक बिजनेस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक टैक्स देने वाले सिर्फ इतने ही हैं। लेकिन भारत के सामने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। इन आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है। आपका क्या मानना है दोस्तों, आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। आउटस्टैंडिंग यार, ज़बरदस्त। ज़ाहिर सी बात है जितने टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी उतना ही इंडिया को बेनिफिट होगा। और मैं यहाँ पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं जो कि गवर्नमेंट को तो बातें करते रहते हैं कि यार ये ठीक नहीं चल रही, या फिर ये लोगों का पैसा लूटते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कैसे कि यार अगर मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ और मैं उसमें टैक्स चोरी करता हूँ, और मैं अगर ये कहता हूँ कि यार किसी तरीके से मैं अपने टैक्स को बचाता हूँ, उसके लिए मैं हेर फेर करता हूँ, अपने आप को फाइलर शो नहीं करता, या फिर कुछ चीज़ों में अपने आप को लॉस शो करता हूँ ताकि मुझे टैक्स ना भरना पड़े, तो यहाँ पर हम बहुत बड़ी जो है वो अपनी कंट्री के साथ दगा कर रहे होते हैं। वो हम लोगों को अपना एक बेनिफिट तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन कंट्री का बेनिफिट जो होता है, कंट्री का लॉस जो होता है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो जितने ज़्यादा बढ़ते रहेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, और उनको शामिल करने के लिए जो है इस पूरे सिस्टम में उनको एक अच्छी चीज़ बतानी भी चाहिए कि यार आपका टैक्स जो है इससे मतलब टोटल कलेक्शन जो है इंडिया की बढ़ेगी या पाकिस्तान की, जिस तरह मैं बात कर रहा था। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप एक उठाया था कि अगर जो नॉन फाइलर होंगे, जो टैक्स पेयर्स नहीं हैं, वो कोई भी अगर ज़मीन हो या फिर गाड़ी हो, कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो उस पर दुगना टैक्स देना पड़ेगा, ताकि इनकरेज किया जाए लोगों को, ताकि वो टैक्स पेयर्स में आएँ, वो फाइलर हों और वो टैक्स दें, उनमें उनको छूट दी जाएगी। तो उससे फिर लोगों को ये होता है कि यार मैं अपने आप को रजिस्टर्ड करवाऊँ, टैक्स पेयर्स में शामिल करवाऊँ, ताकि फिर मैं जो है इस तरह की कोई भी सेल परचेज़ करता हूँ, ज़मीन की हो गई या किसी भी चीज़ की हो गई, तो मुझे वो टैक्स की छूट मिलेगी उस चीज़ में। तो ये बहुत ही शानदार कदम है इंडिया का, जो कि इसने बता रहे थे कि तकरीबन 16 मंथ से हम लोग जो है वो 150 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपीस जो हैं वो लगातार अचीव कर रहे हैं टारगेट, और अभी जो है वो तकरीबन 1.8 1000 करोड़ का जो है टारगेट हिट किया है, 1.6 का अभी लास्ट मंथ में किया है। आउटस्टैंडिंग, मतलब हर महीना जो है पिछले महीने से बढ़ता जा रहा है पिछले साल की निस्बत। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त है। और अगर टोटल में देखा जाए तो वो बता भी रहे थे कि चीज़ों की जो टैक्स की वो है वो कम होती जा रही है, पहले टैक्स ज़्यादा था, अब टैक्स कम है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त। इंडिया की ग्रोथ को देखकर खुशी होती है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान में भी अच्छे हालात देखने को मिलेंगे, और हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कासिम क्योंकि गाँव गया हुआ था ईद सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं यहीं पर था फैमिली के साथ, और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है किसी भी वीडियो को शूट करने के लिए कुर्ता मतलब शलवार पहनी हुई है, शलवार कमीज़, और पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं ये ज़रूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा नए नए अच्छे टॉपिक्स, और अगर कोई भी सजेशन हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।